हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 365/24 चॉक अप स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल की। इसमें मैं 30 to 50 सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के जो है सीरीज चला रहा हूँ, सो इसको सपोर्ट कीजिए। और आज हम देखेंगे बॉर्न इन डिफरेंट ईयर बेस्ड पजल। ठीक है, सो ईयर बेस्ड पजल भी कह सकते हो इसे। और ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है सीईटी का प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। So ये है part 13. Already 12 part has been uploaded on YouTube, so you can go and watch that. So let's move on and pause the video, try by your own, and after see my explanation. Okay, so let's move on and see this. 8 people P, Q, R, S, T, U, V, and W were born in different years. VIC 1954, 1961, 1968, 71, 78, 85, 89 and 95, but not necessarily in the same order. Okay, so हम इसे लिख लेते हैं सबसे पहले. So I will write here that what 1954. So मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को भी एग्जाम में शॉर्ट में लिखना है. So this will be 61, 68, 71, 78, 85, 89 and 95. So you have written this. अब जैसे ही ईयर बेस पजल आपको मिला तो वहां पे आपको एक बेस ईयर मिलेगा जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने एज का है या फिर व्हाट इज द एज ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट. करेक्ट. तो हम क्या करते हैं 1954 से 2017 तक का टाइम गैप देखते हैं और उससे ये डिसाइड होता है कि उसका एज कितना है. करेक्ट. तो ये हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले 95 का अगर मैं फाइंड आउट करूं, मतलब 95 से 2017 तक का, सो इट विल बी नथिंग बट यू कैन से 20 and 2, सो 22 ईयर. अब ये से कितना छोटा है, यू विल से सर 89, सो 6, तो 6 यहां पे ऐड कर दो, सो इट विल बी 28. ओके, यहां पे 4 का गैप है, सो 4 ऐड कर दो, इट विल बी 32. ओके, यहां पे कितना का गैप है 78, 5, 7, तो इसमें 7 ऐड कर दो. यहां पे कितने का गैप है, यू विल सी 7, तो अगेन हो जाएगा 46, 7 ऐड कर दो. यहां पे कितने का गैप है 3 का, सो इट विल बी 49. यहां पे 7 का, सो 56. और यहां पे अगेन कितने का, यू कैन से 7, तो 63 ईयर. अब अगर मान लो यहां पे आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है या फिर मे बी मिस्टेक हो सकता है, तो एक लास्ट वाला आप चेक कर लो. मीन्स यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस 1954 फ्रॉम दिस 2017 एंड यू विल गेट व्हाट 63. ओके, 7 - 4, 3 आ रहा है लास्ट में. समझ में आ गया कि हाँ हमारा हो गया. तो इतना ये फटाफट कर ही लेना है क्योंकि ईयर पे उसका जो एज होता है उस पर बेस चीजें रहती है. करेक्ट. Now we'll write the condition. Each person is assumed to born on the same date and same month of respective year, and here also written all calculation are done with respect to the present year, that is 2017, assuming the month and date to be same as that of the year of birth as mentioned above. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. We'll move ahead and see. We'll write the condition. B was born in a year after 1970. So 1970 के बाद यहां पे देख सकते हो 1970 के बाद 71, 78, 85, 89 और 95 में बॉर्न हुआ है. कौन? वी. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं आफ्टर. करेक्ट. एंड आर इज यंगर देन बी, मतलब वी के बाद आर बॉर्न हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ आर एंड टी इज 24. सो आर एंड टी का जो डिफरेंस है वो है 24. ये ऐसे भी हो सकता है या फिर T माइनस आर भी हो सकता है 24. ओके, बिकॉज डिफरेंस बोला है ना, तो दिस विल बी लाइक दिस. आफ्टर दैट द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ T एंड W इज मोर देन 15 ईयर. मतलब T एंड W का जो डिफरेंस है या फिर W एंड T का जो डिफरेंस है दैट विल बी 15 प्लस. तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं RT या TR का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूं, वो लिख रहा हूं यहां. W was not born in 1989,
तो सबसे पहले आप क्या करो, W जहां पे है उसको 1989 में तो नहीं लिखना है, सो विल राइट W हियर एंड विल क्रॉस, कि भाई 89 में तो W को नहीं लिखना है किसी भी हालत। द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ S इज एन ऑड नंबर, तो S जो है दैट इज व्हाट, ऑड नंबर, वो लिख लेना है आपको। P इज यंगर देन S, सो P जो है दैट विल बी यंगर देन, तो यंगर देन S मतलब बाद में वो क्या हुआ है, बॉर्न हुआ है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड U इज 67, सो P प्लस U विल बी 67। P इज ओल्डर देन U, सो P विल बी ऊपर एंड U विल बी नीचे। ओके, तो ये हो गया आपके सारे कंडीशन। नाउ यू नीड टू सेट। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहां पे यू नीड टू गो कि भाई हमें 1970 से नीचे आना है, और यहां पे दो है वैल्यू, एक V है और एक R है जिसको हमें लिखना है, करेक्ट। अब V और R, क्योंकि R तो भाई इधर ही कहीं आने वाला है, अब R और T का मुझे ऐसा लग रहा है कि हम देख सकते हैं कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली 24 कहां पे आ रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा हम चेक करेंगे एज डिफरेंस। सो यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 46 में से ये 22 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ओके 32 करोगे तो इट विल बी 14 आ जाएगा, बट वी नीड व्हाट 24, सो 16 मतलब 6 माइनस 2 विल बी 4 एंड 4 माइनस 2 विल बी 2। तो मैं क्या करूंगा, T और R को यहां पे लिख सकता हूं। अब R को नीचे लिखना पड़ेगा, सो R को आई विल राइट हियर एंड T को मैं यहां पे लिख दूं। तो ये एक कंडीशन हमारा बेसिकली आ गया है। अगर कुछ दूसरा होता है सो विल यूज दिस दिस दिस, सो मेनी कॉलम्स वी हैव। ओके, तो ये हो गया एक। नाउ T और R का तो हो गया। अब V जो है इस तीनों पे कहीं पे भी आएगा, क्योंकि 70 के बाद ही है, तो इस तीनों पे कहीं पे आने वाला है V। अब V का कुछ है क्या कहीं पे और सिचुएशन दिया हुआ एक दिया है, ठीक है। तो अभी चलिए हम ये देखते हैं P और U, मतलब कौन से दो नंबर को ऐड करके 67 आ रहा है। ओके, तो अब यहां पे देखो 67 आ रहा है, किसको किसको ऐड करूं तो हियर दिस इज व्हाट, या सो दिस इज 39 एंड 28। अगर इसको मैं ऐड करूं, बेसिकली मैं यूनिट डिजिट ऐड करके ये चेक करता हूं कि लास्ट में 7 कहां पे। सो देख सकते हो 9 और 8 को अगर आप ऐड करते हो सो इट विल बी 67, बाकी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 9 8 7 9 और कहीं पे 8 है नहीं, सो 9 यहां पे भी है, बट 49 और 28 करोगे सो इट विल बी 77 हो जाएगा, बट वी नीड व्हाट 67। तो 67 मतलब 39 एंड 28। और यहां पे ये भी बोला है कि भाई P जो है U से बड़ा है, सो आई विल राइट P हियर, पहले बॉर्न हुआ है, और U हियर, करेक्ट। तभी इन दोनों का सम जो होगा 9 8 17 एंड 3 2 5 1 7 67 आ जाएगा। अब ये U आ गया। अब हमें सीधा समझ में ये आ जाना चाहिए कि भाई V तो यहीं पे होगा अब, क्योंकि V 71 से नीचे है और R भी उससे छोटा आ गया है, देख सकते हो आप, R इज व्हाट स्मॉलर देन दिस V, करेक्ट, एंड 1970 के नीचे है तो ये हमारा कंडीशन आ गया। अब क्या देखेंगे कि T और W का जो डिफरेंस है वो 15 प्लस है। मतलब ये कि अगर मैं 56 और T का है 46, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना आ जाएगा, यू विल से सर इट विल बी 10। 49 और 46 का तो यार 3 ही आता है, वी नीड व्हाट 15 प्लस, तो 63 एंड 46 देख सकते हो, यू विल गेट व्हाट 17, करेक्ट। 13 में से 6 गया तो 7 एंड 5 में से 4 गया तो 1, तो 17। सो बेसिकली व्हाट हियर योर W विल बी, क्योंकि T तो हमारा ऑलरेडी फिक्स है, तो W विल बी हियर। अब हमारे पास क्या है बचा हुआ जिसको हम लिख सकते हैं, S वुड बी व्हाट योर ऑड, सो 61 वुड बी द ऑड वन, सो S को हम यहां लिख देंगे। अब बचा है क्या P Q, सो Q यू विल राइट हियर। ये आपका पजल बन के आ गया, ठीक है। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे कंडीशंस को और फिर एंड योर पजल इज व्हाट रेडी। तो देख लेते हैं सबसे पहले S
से छोटा है p, सो s से देखो छोटा है p, करेक्ट। p प्लस u 67 है, सो p प्लस u दैट इज व्हाट 67 है। उसके बाद r माइनस t दैट इज 24, सो r इज व्हाट दिस 22 and t is what this 46, so 6 minus 2 and 4 minus 2 that will be 24, correct। t minus w is 15 plus, अभी हमने देखा t minus 2, t minus w और w minus t दोनों का difference is what 15 plus। s is what odd, so you can see in 1961 it has born, so it is what odd। और p जो है u से बड़ा है, so you can see p is what u से पहले born हुआ है। so here you can see all the condition is satisfying, और w को हमने 89 में नहीं लिखा है, so here is what your w। so ऐसे ये हमारा पजल बन गया। अब इस पे 4-5 जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। दिस इज व्हाट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, so this is how easily you can do, okay। ज़्यादा पॉसिबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कंडीशन ऐसे लिख लेते हो तो, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।